राजनगरी आगरा में दो शिक्षिकाओं की बर्खास्तगी और प्रबंध समिति के झगड़े को लेकर एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज काफी विवादों में चल रहा है। इसको लेकर सभी अधिकारी अपने अपने स्तर से सुलझाने में लगे हुए हैं, लेकिन मामला सुलझता हुआ नहीं दिख रहा है। दिनांक 18 फरवरी को एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज की मौजूदा प्रबंध समिति ने समिति के सभी सदस्यों को बुलाकर मीडिया के सामने उन कारणों का खुलासा किया जिनकी वजह से विवाद बढ़ता जा रहा है। एंग्लो बंगाली कॉलेज की मौजूदा प्रबंध समिति के सदस्य द्वारा बताया गया है कि पुरानी प्रबंध समिति मौजूदा प्रबंध समिति को गलत बता रही है। दूसरा कारण कॉलेज से दो शिक्षिकाओं की बर्खास्तगी हुई है। उसको लेकर माध्यमिक शिक्षा संघ उन शिक्षिकाओं के बारे में बिना कारण जाने इसमें शामिल हो गया है। वहीं इस प्रकरण को लेकर मौजूदा प्रबंध समिति संयुक्त शिक्षा निदेशक के रवैये से भी आहत है, क्योंकि इस मामले में वह कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर रहे। इस मामले में मौजूदा प्रबंधक ने पुरानी प्रबंधक समिति के ऊपर विद्यालय की संपत्ति हड़पने का आरोप भी लगाया है। क्या विवाद चल रहा है आपके एंग्लो बंगाली स्कूल को लेकर? एंग्लो बंगाली स्कूल को लेकर के बेसिकली दो विवाद चल रहे हैं। जो पुरानी प्रबंध समिति है वो हमारे प्रबंध समिति को गलत बोलना घोषित करके खुद आना चाहती है, और शिक्षिकाओं की कुछ के ऊपर कार्रवाई हुई है। उसके अंदर शिक्षक गुट बीच में कूद गया है और वो शिक्षकों का साथ दे रही है, बिना जाने बिना समझे कि हम लोग और बिना पूछे कि क्या कार्रवाई की है। अब दोनों की इस लड़ाई में शिक्षा प्रभावित हो रही है। आप कोई शिक्षा अधिकारी से मिले हैं? क्या कुछ आपसे कहा गया? शिक्षा अधिकारियों से हम लगातार मिलते रहे हैं, पहले भी मिल चुके हैं, अभी भी मिल चुके हैं। हम जेडी स्तर के अधिकारी से कई बार मिल चुके हैं, जेडी साहब से। और आखिर में जब जेडी साहब ने ये कहा था हमसे कि मैं इतना परेशान आ गया हूँ, आप एक काम कीजिए, आप हाथ में ले लीजिए लठ और चलाइए उसको, और जो बच्चा खड़ा रहेगा वही स्कूल चलाएगा। तो उसके बाद ऐसी भाषा सुनने के बाद शिक्षा अधिकारी से और हम कुछ उम्मीद नहीं रखते हैं। और क्या कहा? उसके अलावा ये भी कहा था कि मुझे स्कूल में बच्चे पालने हैं, मुझे आप जिनके खिलाफ मेरे पास शिकायत कर रहे हो, कल को ये नेता बन करके आ गए तो मेरे लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैं कब तक आपके एंग्लो बंगाली स्कूल का वो करता रहूँगा, देखता रहूँगा। या आप लोग आप खुद ही समझिए। यहाँ तक कि उन्होंने इतनी जोर से चीखे थे कि उनके ऑफिस में 4-5 उनके स्टाफ इकट्ठे हो गए थे। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य से भी आप मिले हैं, क्या उन्होंने सपोर्ट दिया? बेबी रानी मौर्य को हमने रिप्रेजेंटेशन दिया था, जिसके आधार पर उन्होंने मंडलायुक्त को चिट्ठी लिख के जांच कराने के लिए कहा था, और वो जांच हो चुकी है। सुदीप कुमार मुखर्जी। कौन से कॉलेज के आप प्रबंधक हैं? एंग्लो बंगाली गर्ल्स इंटर कॉलेज। क्या विवाद चल रहा है आपका? समाचार पत्रों से लगातार आपका विरोध चल रहा है। ये प्रबंध समिति का विरोध कर रहे हैं, प्रबंध समिति को गलत बता रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? कितनी सत्यता है विरोध में? इसमें मतलब उनकी स्कूल के प्रॉपर्टी पे नज़र है कुछ लोगों का, इसीलिए ऐसा। कौन लोग हैं ये लोग? ये भूपेंद्र चौधरी हैं, गिरीश त्यागी और कृष्ण मोहन त्यागी, ये लोग। क्या चाहते हैं? देवजीत घोष। हाँ, क्या चाहते हैं ये लोग? ये लोग यही चाहते हैं कि स्कूल को हड़पना। आपने इसको लेकर कोई अधिकारियों से शिकायत की है? कोई अधिकारी? हाँ, हमने की है अधिकारियों से शिकायत। क्या निष्कर्ष? हमने पुलिस कमिश्नर को भी लेटर दिया है इसके। हाँ, क्या निष्कर्ष निकल कर आया? जॉइंट डायरेक्टर से मिले आप? जहाँ जॉइंट डायरेक्टर से मिले। हाँ। क्या कहा उन्होंने? जॉइंट डायरेक्टर ने नवंबर 2022 से फरवरी 2023 तक उन्होंने सुनवाई की। सुनवाई के बाद उन्होंने यही कह दिया कि ये चुनाव 2020 का जो है ये ख़त्म हो गया है इसका पीरियड, अब दोबारा चुनाव करा दो। तो मैंने उनसे कहा कि आपने ये तो नहीं बताया, हमने 2020 का चुनाव को गलत बताया, तो आपने चैलेंज किया, आपने यही नहीं बताया कि ये गलत है या सही है। इस बारे में उन्होंने कहा कि अरे वो पीरियड ही ख़त्म हो गया तो उसको गलत सही बताने से क्या मतलब है। तो चलाने को भी लेकर कुछ कह रहे थे, स्कूल चलाइए क्या? हाँ, ये भी कह रहे थे कि वो कि मुझे भी अपने बच्चे पालने, आपके एंग्लो बंगाली स्कूल से मैं परेशान हो गया, मुझे भी अपने बच्चे पालने। क्या चाहते हैं, क्या मांग करते हैं? मांग क्या है आपकी? क्या मांग है आपकी? मांग क्या है? हमारी मांग तो ये है कि जो चल रहा है जैसे चलेगा। जब हम चुनाव से आए हैं तो उसी बस में रहेंगे। डीजी महाराजा न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।